माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पर जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पूर्व फौजी वन पेंशन वन रैंक के लिए 188 दिन से बैठे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से अनाउंसमेंट किया है कि 70,000 करोड़ रुपए हमने पूर्व फौजियों को दे दिए हैं। हमारे साथ हैं कपिल जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या विसंगति है, क्या विसंगति है आपकी। सबसे पहले तो पत्रकार महोदय आपको और आपके दर्शकों को धन्यवाद। और भाई जितने भाई देख रहे हो आप लोगों का वीडियो, तो इसको आप भी देखें और जो आपके आसपास में उन भाइयों को भी दिखाएं जो पूर्व सैनिक हैं। आपने पत्रकार महोदय बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ रुपये वन रैंक वन पेंशन के लिए बोले। इसके लिए हम केंद्र सरकार का माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। पर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम 15 सितंबर 2013 की रैली की बात करें, जिसके अंदर वन रैंक वन पेंशन जो फर्स्ट थी सर्कुलर नंबर 555, उसके अंदर हम बात करें तो 42,700 करोड़ रुपये। आज तक हमने उन्हीं पैसे का नहीं पता लगा कि वो 42,700 करोड़ रुपये कहाँ गए, जबकि 15 सितंबर 2013 की रैली में माननीय प्रधानमंत्री ने बोला था कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट कर दिए जाते हैं, अभी रिटायरमेंट भी क्यों कर दिए जाते हैं पत्रकार महोदय, क्योंकि सेनाओं को नौजवान रखना, इसलिए प्रति साल 60,000 से ज्यादा पूर्व सैनिक जिनकी उम्र 33 से 35 साल होती है उनको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। तो आज आप देखो कि जो कम उम्र में जो रिटायरमेंट होती है, जिनके लिए वन रैंक वन पेंशन पे जिनका सबसे ज्यादा अधिकार था, वो वन रैंक वन पेंशन से बाहर कर दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जहाँ कहते हैं कि जो हमारे छोटे रैंक के सैनिक हैं, जो हाथ में बंदूक लेके, पीठ के ऊपर पिट्ठू लेके, गोला बारूद भर के पहाड़ियों के ऊपर चढ़ते हैं और दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं, वो छक्के छुड़ाने वाले जो बहादुर जवान है, परमेश्वर जो रिटायरमेंट है, रिक्वेस्ट जो रिटायरमेंट है, वो वन रैंक वन पेंशन के सेकंड सर्कुलर नंबर 666 से बाहर कर दिए। रह गई बात कि सेनाओं के अंदर जो रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, वो बोली जाती है जेएसयू रैंक, सूबेदार, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट, कैप्टन, उनको वन रैंक वन पेंशन से बाहर कर दिया। एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं है। फर्स्ट वन रैंक वन पेंशन की बात करें 2014 की बात करें तो उनके अकाउंट में आया 298 रुपये। अब हम बात करते हैं कि इस देश की आज़ादी के लिए जिन सैनिकों ने कुर्बानी दी, उनकी सैनिक वीर नारियों को क्या मिला। अगर कोई सैनिक भाई 2 या 3 साल की सर्विस के अंदर शहीद हो गया तो उनकी वीर नारियों को 1 रुपये की बढ़ोतरी मिली। एक तरफ सिपाही से हवलदार की जो बढ़ोतरी दिखाई है 2300 रुपये की बढ़ोतरी दिखा रखी है, दूसरी साइड ये अधिकारियों को उनको दे रहे 5.5 लाख रुपये का एरियर। कोशियारी कमेटी बिल्कुल साफ सुथरी शब्दों में बिल्कुल उसकी साफ व्याख्या है कि जो कम उम्र में रिटायरमेंट आया है उनको वन रैंक वन पेंशन दी जाए, क्योंकि उनकी पेंशन बहुत कम है। और यहाँ पर क्या किया, केंद्र सरकार के साथ में गुप्त मीटिंग करके रिटायर्ड अधिकारियों ने वन रैंक वन पेंशन पे पूरा अधिकार कर दिया। ये वन रैंक वन पेंशन ना होगी, वो ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन होगी। आज हम माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 70,000 करोड़ रुपया दिया, वो 70,000 करोड़ रुपया किसी व्यक्ति विशेष की जेब से नहीं दिया, वो 140 करोड़ लोगों ने खून पसीने से देश को टैक्स दिया, उससे दिया। तो क्या माननीय प्रधानमंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, तो एक चौकीदार का एक संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वो इसके ऊपर श्वेत पत्र लेके आए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप तक मेरी बात जाती है तो पूरा देश भी आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा है। जो हमारा 28 लाख पूर्व सैनिक है और उनका जो परिवार है 5 करोड़ से ज़्यादा, तो वो एक ही मांग कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर श्वेत पत्र लेके आओ। अब दूसरी बात जो और विसंगतियाँ हैं, डिसेबिलिटी पेंशन की बात कर ले, वहाँ पर जो जवान देश की रक्षा करते हुए जो घायल हो गया, जिसकी आँख चली गई, जिसका हाथ चला गया, पैर चली गई, लात चली गई, आज उनको डिसेबिलिटी पेंशन पर मंथ 18,000 रुपये मिलती है। दूसरी तरफ जो अधिकारी हैं उनको 2,52,000 रुपये मिल रही है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का जो समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता और अधिकारों के ऊपर ही चलती है सारी की सारी।
तो सर क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम उस समानता की अधिकारों की बात कर सके? क्या हम सरकार से, केंद्र से ये नहीं पूछ सकते कि भाई डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो अमीर गरीब का क्यों देख रही है, वो रैंक में क्यों बंटवारा किया गया? भाई हाथ चाहे एक अधिकारी का जाए चाहे एक सिपाही का जाए, भाई एक माँ के लाल हैं, दोनों ही हैं, दोनों ही ने ही देश रक्षा करते हुए अपने अंग कुर्बान करे हैं। कोई घर का काम तो कर नहीं रहे थे कि भैंसों को पानी पिला रहे थे या खेत के अंदर कोई काम कर रहे थे, कस्सी से काम कर रहे थे जब उनके हाथ पैर कटे। नहीं सर, 140 करोड़ लोगों के घरों के लिए, इस देश की रक्षा करने के लिए उन्होंने कुर्बानी की। तो वहीं पर जवान जो डिसेबिलिटी पेंशन लेता है वो सिर्फ 18,000 रुपये। अगर हम बात करें मिलिट्री सर्विस पे की, असमानता भर दी गई है और इस तरह से भर दी गई है कि एक तो वीआईपी है और एक सड़क पे बैठे। और आज हम सड़क पे ही बैठे हैं पिछले 7 महीने। जो सेना की जो नौकरी है, वो सेना जीवन की जो कठिनाइयाँ, कि सेना जीवन की जो कठिनाइयाँ ये है कि ग्लेशियर में रहना, पहाड़ियों में जाना, रेगिस्तान में रहना। ये दूसरी साइड आप जो सिविल की नौकरियां देखोगे, पटवारी की, तहसीलदार की, कलेक्टर की या नेताओं की, बड़ी बड़ी तो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में रहते हैं, लाल बत्ती में चलते हैं, उनको क्या क्या तकलीफ, उनके जीवन को क्या खतरा है? हम तो गोलियों के बीच में रहते हैं सैनिक। इसके अंदर भी बड़ा भेदभाव कर दिया गया कि जो छोटे रैंक के सैनिक हैं उनको मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपये और अधिकारी को 15,500 रुपये, जबकि ये तो सेना जीवन की कठिनाइयां हैं। ये अलाउंस है और ये अलाउंस है देश का जो अशोक सितम है, उस भारत माता का कपड़ा पहनने का अलाउंस कि 6 मीटर कपड़ा का अधिकारी पहनता और 6 मीटर कपड़ा एक सिपाही पहनता। और ये भेदभाव सैनिक विधवाओं की पेंशन में बहुत बड़ी विसंख्या है, जैसे और रैंक की पेंशन में बहुत बड़ी विसंख्या। सरकार कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब उन्होंने अग्निवीर भर्ती की है, सरकार से पूछा गया कि ये क्यों कर रहे हैं, तो सरकार ने जवाब दिया है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है, पैसा नहीं है जो हम तनख्वाह दे सकें, इसलिए 4 साल के लिए भर रहे हैं। तो 4 साल जो नौकरी करेगा उसका क्या हाल होगा जो 15-20 साल नौकरी करके आ रहा है, वन पेंशन बन रहे हैं, उसे नहीं मिल रही। देखो सर, सरकार के पास में पैसा है, सरकार ने पैसा दिया, पर सरकार ने ये नहीं देखा कि सरकार तो चौकीदार होती है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है, जिसका अधिकार है क्या उसके पास में पैसा गया? नहीं, ये जिनका अधिकार नहीं था उनके पास में चला गया। ऐसा हम नहीं कह रहे कि सरकार ने पैसा नहीं दिया, सरकार ने तो दिया पैसा। 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे है तो सरकार पैसा तो दे रही है, पर किसको दे रही है? डिसेबिलिटी पेंशन है 2,52,000 रुपया सरकार दे रही है। पैसा तो सबके अकाउंट में आता है, ऐसा तो नहीं है कि कैश बट जाएगा। हमारे अकाउंट में तो नहीं है ना सर, हमारे अकाउंट में तो हम उसी तो विसंख्याओं को लेके आए हुए है समानता को लेके आए हुए हैं कि भाई 76 साल हो गया आजादी के, अमृत उत्सव चल रहा है, महोत्सव चल रहा है। सरकार ने पैसा दिया है, आपकी सिर्फ मांग ये है कि एक विसंगति दूर हो और ये हो कि पैसा किसके पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है। हाँ, अब आया हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आजादी के बाद में सबसे लंबा जो आंदोलन था वो था किसान आंदोलन। उसके बाद में अगर कोई बड़ा आंदोलन है तो यही है जो 7 महीने से चल रहा है। आज हम यही कह रहे हैं, जो आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी, कि जो विसंगतियां हैं वो दूर हो, इनके ऊपर माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए। सरकार भी अपना पक्ष रखे उन माननीय जजों के सामने और हम भी अपना पक्ष रखें और देश भर के जो पूर्व सैनिकों की संस्थाएं हैं वो भी अपना पक्ष रखें। और वो जो 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी है वो दूध का दूध और पानी का पानी करे। अगर हमारी मांगे नाजायज हैं तो हमारे पर कोई दया नहीं दिखाएं, वो ठोक के रिपोर्ट दी कि भाई तुम्हारे जो 7 महीने से जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक जो बैठे हैं उनकी मांगे जायज है, हमारा मुंह बंद हो जाएगा, हम बिल्कुल अपने घर लौट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी फौजियों से बात हुई, वो कह रहे हैं कि कमेटी बना दो, जो रिपोर्ट देगी सरकार, वो कोर्ट जो कहेगा वो हम मानने को तैयार है। लेकिन सरकार को बस इतना समझ नहीं आ रहा कि कमेटी बनानी है और इंक्वायरी करनी है, क्या विसंगति है। पैसा तो सरकार दे ही रही है ना सर। देखो, हम तो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि भाई लोकतंत्र के अंदर नियम और कानून की बात कर रहे हैं, हम जिद तो लगा ही नहीं रहे। हम कोई बाबा के भगत थोड़े हैं कि टायर फूक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलानी जगह ये कर दिया। नहीं, हम तो हम सरकार के साथ नहीं है। हम सरकार से सिर्फ ये कह रहे हैं माननीय 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दो। इस सरकार को भी देख लो, अगर कोई नेता जा रहा है और उसकी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता आ गया, उसके ऊपर कमेटी बना देगी। जबकि इस आंदोलन में 2 पूर्व सैनिकों की शहादत हो चुकी है, बहुत सारे सैनिक भाइयों की यहाँ आते हुए ये तो परंपरा एक्सीडेंट होगी। यदि सैनिक ही सड़क पर बैठेंगे तो
तो देश का तो बुरा हाल होना है। ये तो फिर सर हम सीधी-सी बात है। सड़क पे बैठ के भी भारत सरकार जो बोलती है कि 18-18 घंटे हम काम करते हैं, हम उसको एक जगाने का प्रयास करें। और आप जो हमारा जो ये सांकेतिक घटना चल रहा है, ये भारतीय सेनाओं को विश्व में सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का एक हवन चल रहा है। सच्चाई अगर ये विसंगति दूर होती है तो मानिए कि हम पहले नंबर पे होंगे। अमेरिका, रूस, ये तो बहुत बाद की बात, क्योंकि जब शरीर से कोई बीमारी बाहर निकलती तो वो स्वस्थ होता है, वो ताकतवर बनता है। तो आज जो ये रूढ़वादी प्रथाएं हैं या असंगत जो ये चल रही है, ये पे पेंशन में असमानता चल रही है, भेदभाव चल रहा है, शोषण चल रहा है, अगर ये दूर होंगी तो कहीं ना कहीं हमारी भारतीय सेनाएं विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनेगी। और हमारे लिए तो सर हमने तो वैसे भी नमक खाया है, और हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात आप होगी। 7 महीने से बैठे हो, सरकार डरती है गिरने से, तो ऐसा तो आप कुछ कर नहीं सकते कि आपकी वजह से सरकार गिर जाए तो सरकार डरे। चलो आपने ये प्रश्न पूछा, पहली बार मैं इसका मैंने आज तक बोला नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर पहली बार आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। सरकार को कहीं ना कहीं मालूम है कि इसकी वोट प्रतिशत टूट रही है, जबकि आज तक के आपने देखा हुआ 7 महीने में हमने कभी भी केंद्र सरकार की बाई नेम लेकर आलोचना नहीं करी, जैसे मैं अभी कर रहा था आलोचना। नहीं, सिपाहियों को तो शोभा भी नहीं देता कि वो मतलब एक आलोचना का भी बहुत एक अलग चीजें होती है कि आलोचना करना। हमने बहुत ही प्यार से संवैधानिक शब्दों में करी, और आलोचना भी इस तरह से की है जैसे बच्चा रोता है दूध के लिए, तभी तो उसकी माँ उसको दूध देती है। हमने पहले और सिपाहियों के मुंह से आज वोट प्रतिशत की आप बात करोगे तो आज तक हमने कोई बात भी नहीं कही, और आज वोट प्रतिशत केंद्र सरकार की टूट रही है, इस वर्तमान राजनीतिक पार्टी की टूट रही है। अगर आप बात करें 28 लाख पूर्व सैनिकों की, इनकी परिवारों की, तो 5 करोड़ वोट हमारी, और हम 140 सांसद सीटों को सीधा प्रभावित करते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कुछ साउथ की सीटें, 140 सांसद सीटों को सीधा। आप लंबे पीरियड की अनशन की बात कर रहे हैं, धरने की बात कर रहे हैं। यदि 2024 तक ये गया और आपकी मांग नहीं मानेगी तो क्या आप वोट की भी चोट देंगे? सर देखो वो तो आने वाला समय है, फेडरेशन कहेगी। मैं तो एक सिंपल सा कार्य करता हूँ, जो मेरी ड्यूटी लगती है मैं वो कर देता हूँ। सर देखो, संख्या बल हम समय समय पर संख्या बल भी दिखा रहे हैं, और हो सकता है कि सितंबर के बाद में कोई बड़े फैसले भी लिए जाएं, क्योंकि सितंबर के अंदर हो सकता है कि फेडरेशन कोई बड़ी मीटिंग बुलाने की। नहीं, 23 तारीख को बड़ी मीटिंग बुलाई थी जंतर मंतर, वो रैली थी, उसके बाद में एक और मीटिंग होने वाली है अभी सितंबर में, क्योंकि हमारे जैसे देवभूमि उत्तराखंड है, हिमाचल है और पंजाब में है, बहुत बड़ी एक आपदा आई है, प्राकृतिक आपदा आई हुई है, तो हमारे बहुत सारे नुकसान भी हुआ है। हमारे जो सैनिक परिवार हैं वहाँ रह रहे थे, उनके पूरे बाढ़ में उनके घर भी चले गए, उनको उठने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो उसी समय के लिए आंदोलन थोड़ा आगे जा रहा है, आगे जाएगा। तो सितंबर के अंदर हो सकता है कि फेडरेशन जो भी जितनी भी संस्थाओं ने समर्थन दिया उनके सब की डेलीगेटों की मीटिंग दिल्ली में बुलाए, और उनसे एक सर्वसम्मति से जो भी वो फैसला निर्धारण करेंगी, उसके बाद में कोई बड़ी रैली होगी या कुछ और होगी, तो जैसा उनका हुक्म आता हम तो उस तरह से अपना लग जाते हैं। देश की जनता के लिए, देश की सरकार के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो सर मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा आज वैज्ञानिकों ने हमारे पूरे 140 करोड़ लोगों का सीना गर्व से भर दिया, पूरा संसार आज हमारे को वाई कर रहा है, हमारी तरफदारी कर रहा है, पूरे भारतीयों की हमारी पीठ थपका रहा है। ये सिर्फ एक वैज्ञानिकों को ये बधाइयाँ नहीं मिल रही, ये हर एक नागरिक को मिल रही है। जहाँ हम 2023 में अपना चंद्रयान 3 लेके मंगल ग्रह पे पूछ गए, पूरे संसार को हमने दिखा दिया अपनी ताकत से, पर आज हम ये भी हैं कि अगर वो मंगलयान अगर हमारी कोई फोटो ले सकता है ऊपर से कि भाई यहाँ पर हम 7 महीने से बैठे हैं, तो मैं उन वैज्ञानिकों का धन्यवाद करूँगा कि एक मंगलयान से वहाँ से हमारी एक फोटो हमारी ले दे, कि हम यहाँ पे बैठे हैं 7 महीने से। और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय ये देश के अनेक तो ये नेता है, 140 करोड़ लोग हैं, ये नेशनल मीडिया है, इनको सबको दिखाएं कि 7 महीने से पूर्व सैनिक सड़क पे हम बात आज बहुत ऊपर की कर रहे हैं, तो आज हम 7 महीने से बैठे हैं। और सर यहाँ बैठना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि घर परिवार को सबको छोड़ के इतनी दूर दूर से सांकेतिक धरना चल रहा है। तो ये थे
नारे तो